अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस का ये हमारा फंक्शनल एनालिसिस का पहला लेक्चर है। इससे पहले फिजिकल क्लासेस में हमने जो इस सब्जेक्ट का स्टार्ट लिया था वो हमने मीट्रिक स्पेस से लिया था। मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन क्या होती है, उसकी डेफिनेशन में क्या कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए, और फिर उसकी हमने कुछ एग्जांपल्स की थी। तो आज मीट्रिक स्पेस की कुछ एक दो एग्जांपल्स और करेंगे और एक दो रिजल्ट प्रूव करेंगे। तो जो हमने पहली एग्जांपल करनी है वो है सीक्वेंस स्पेस एल इंफिनिटी। अब इसके नाम से जाहिर है कि इस स्पेस के अंदर सीक्वेंस होंगे। अब वो सीक्वेंस किस तरह के हैं? एल इंफिनिटी स्पेस के अंदर जो सीक्वेंस होंगे वो बाउंडेड सीक्वेंस होंगे। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, एल इंफिनिटी इज द सेट ऑफ ऑल बाउंडेड सीक्वेंसेस। कि इस सेट के अंदर सारे के सारे बाउंडेड सीक्वेंस होंगे। बाउंडेड सीक्वेंस का मतलब क्या होता है कि ऐसा सेट या ऐसा सीक्वेंस जिसकी जो टर्म्स है, मतलब अगर उसका मोड लें तो वो किसी रियल नंबर से लेस आए या इक्वल आए। या इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि ऐसा सेट जिसकी अपर बाउंड भी एग्जिस्ट कर रही हो और जिसकी लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट कर रही हो, मतलब कि उसका इन्फिमम भी एग्जिस्ट करे और उसका सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करे। तो जो बाउंडेड सीक्वेंस की हम डेफिनेशन करते हैं, आपने रियल एनालिसिस में पढ़ी होगी कि जो उसकी टर्म्स होती हैं अगर हम उसका मोड लें तो वो लेस देन और इक्वल टू सी एक्स हो, एम हो, या हम आर भी यूज कर लेते हैं। मतलब ये एक रियल नंबर है जो कि नेक्स्ट पे डिपेंड करता है, इसके अकॉर्डिंगली हम लेते हैं। और जो इस स्पेस के ऊपर मीट्रिक डिफाइन होती है वो किस तरह से होती है कि हमने इस स्पेस के दो पॉइंट्स लेने हैं एक्स और वाई। उसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो किस तरह से डिफाइन होगा कि एक्स आई माइनस वाई आई मोड और फिर उसका सुप्रीमम। अब देखें ये स्पेस कौन सी थी? इन्फिनिट, एल इन्फिनिट। इसका मतलब इसके अंदर इन्फिनिट टर्म्स होंगी। ठीक है। अगर हम इसका एक एलिमेंट ले लेते हैं एक्स, तो जाहिर है वो हमने इसको क्या कहा हुआ है कि ये ऐसा सेट है जिसके अंदर बाउंडेड सीक्वेंस है। तो हम x इज इक्वल टू ये सीक्वेंस की टर्म्स आ रही हैं x1 x2 x3 एंड सो ऑन, और ये बाउंडेड सीक्वेंस होगा, मतलब इसकी लोअर लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही होगी और अपर लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही होगी। अपर बाउंड कह लें, लोअर बाउंड कह लें, वो एग्जिस्ट करेंगी। तो इसका एक एलिमेंट जो है वो इस टाइप का है कि इसके अंदर इन्फिनिट टर्म्स आ रही हैं। इसी तरह जब आप y लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, y1 y2 y3 एंड सो ऑन। तो डिस्टेंस इसके दरमियान किस तरह से डिफाइन है कि हमने x1 y1 का डिस्टेंस लेना है, उसका मोड लेना है और उसका सुप्रीम, मतलब x1 माइनस y1 ले लिया, x2 माइनस y2, x3 माइनस y3, ये सारे इन्फिनिट टर्म्स के हमने डिस्टेंस ले लिए, उनका मोड लिया। फिर उनमें जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है ना, वो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस को शो कर रही है। ठीक है। सुप्रीमम का मतलब क्या होता है? उस सेट के अंदर जो हाईएस्ट वैल्यू है। ठीक हो गया। तो ये हमने प्रूव करना है कि ये जो डिस्टेंस हमने लिखा है ये इस एल इंफिनिटी के ऊपर मीट्रिक स्पेस बनाता है। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सीक्वेंस की एग्जांपल ले ली है, 0 1 0 1 0 1 सो ऑन, ये चलता जा रहा है। ठीक है। तो अब इसमें इसकी लोअर बाउंड क्या आ रही है? 0, क्योंकि 0 से छोटी इसमें कोई वैल्यू नहीं आएगी। और इसकी अपर बाउंड क्या आ रही है? 1, कि इसमें 1 से बड़ी कोई वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट कर रही है और अपर बाउंड भी एग्जिस्ट कर रही है। तो ये क्या है? बाउंडेड सीक्वेंस। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? नॉन नेगेटिविटी कंडीशन। ठीक है। ये आपको मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन में लिखवा चुके हैं कि ये नॉन नेगेटिविटी कंडीशन है। प्रूफ करने के लिए क्या देखें, बेसिकली इसका प्रूफ जो है यहाँ से शुरू हो रहा है। वी नो दैट, हम ले लेते हैं कि एक्स आई और वाई आई बिलोंग करते हैं रियल नंबर में से, देन उनका डिस्टेंस जो है वो भी रियल नंबर में से बिलोंग करेगा, जैसे कि आपको क्लासेस में करवाया जा चुका है। देन इसका मोड जो है, किसी भी रियल नंबर का मोड जो है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा। और अगर एक नंबर है वो इटसेल्फ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ रहा है, देन उसका सुप्रीमम वो भी ऑफ कोर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। और अगर सुप्रीमम ग्रेटर देन 0 है, देन ये डेफिनेशन किसकी बन रही है? जो कि एल इनफिनिटी स्पेस के ऊपर डिस्टेंस डिफाइन किया गया है, ये वाला, ये डी ऑफ एक्स वाई की डेफिनेशन बन रही है। तो हम इससे आगे क्या लिखेंगे? दिस इंप्लाइज दैट, this implies that d of xy
इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन पूरी हो गई। दूसरी में हमने क्या करना है, दूसरी में हमने इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन होती है, तो उसमें हम क्या करेंगे, एक बार डी ऑफ एक्स वाई को इक्वल टू 0 लेट करेंगे, देन प्रूव ये करना है कि x इक्वल टू वाई है, देन कन्वर्सली हमने काम करना है। लेट कर लिया डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे डी ऑफ एक्स वाई की डेफिनेशन लगाए, वो क्या है, सुप्रीमम ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई इक्वल टू 0, और आई यहाँ पे n से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। ठीक है, अगर किसी नंबर का सुप्रीमम जो है वो इक्वल टू 0 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो नंबर इट सेल्फ 0 के इक्वल है, अदरवाइज किसी नंबर का सुप्रीमम जो है वो 0 के इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब हमारे पास अगर कोई आप सेट ले लेते हैं, हम यहाँ पे सेट ले लेते हैं -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3। ठीक है, हमने ये सेट ले लिया, अब इसका सुप्रीमम क्या आएगा, जो इस सेट की मैक्सिमम वैल्यू है, तो इस सेट का सुप्रीमम क्या होगा, 3। ठीक है, तो इस सेट का सुप्रीमम क्या आ रहा है, वो 3 के इक्वल आ रहा है। इसी तरह अगर हम ये वाली टर्म्स को इरेज कर दें, तो और इसका देखा जाए तो इसका सुप्रीमम क्या आ रहा है, वो 0 आ रहा है। और फिर अगर हम 0 को भी रिमूव कर देते हैं, तो इसका सुप्रीमम कभी भी 0 के इक्वल नहीं आएगा, वो क्या आएगा, वो -1 आएगा। ठीक है, लेकिन इस कंडीशन को इम्प्लाइज करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एलिमेंट किस तरह के। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, मोड एक्स आई माइनस वाई आई का मोड आ रहा है, और आप जानते हैं मॉडुलस की डेफिनेशन से कि मोड कभी भी किसी नंबर का नेगेटिव नहीं होता, वो या तो 0 होता है या 0 से बड़ा होता है। तो फॉर एग्जाम्पल हम इसको फर्ज कर लेते हैं कि ये कोई ऐसा एक्स आई माइनस वाई एक ऐसा सेट आ रहा है जो कि 0 1 2 पे मुश्तमिल है, ये एलिमेंट है इस सेट के। ठीक है, तो इसका सुप्रीमम क्या आएगा, तो बेसिकली आपको जाहिर है, सामने नजर आ रहा है कि इसके सबसे बड़ी टर्म क्या है, वो 2 है, तो इसका सुप्रीमम तो 2 आएगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है कि इस सेट का जो सुप्रीमम है वो 0 आ रहा है, तो ये सिर्फ एक ही सूरत में हो सकता है कि अगर उस सेट के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो 0 हैं। ठीक है, इसके अलावा कभी भी इसका सुप्रीमम 0 नहीं आ सकता, क्योंकि ना तो इसमें कोई नेगेटिव टर्म आ रही है, और अगर इससे 0 से बड़ी आती है तो फिर इसका सुप्रीमम जो है वो 0 कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये इम्प्लाइज क्या करगी कि ये एलिमेंट जो है वो इटसेल्फ 0 के इक्वल है, और अगर आपको पता है कि किसी भी नंबर का मोड कब 0 होता है, जब वो नंबर इटसेल्फ 0 के इक्वल हो, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स आई माइनस वाई आई इक्वल टू 0, और यहाँ से ये वाली कंडीशन इम्प्लाइज करके x इज इक्वल टू वाई। कन्वर्सली आपने इसी तरह से लेट कर लेना है कि x इज इक्वल टू वाई है। ठीक है, ये लेट कर लिया, देन एक्स आई इज इक्वल टू वाई आई होगा, एंड देन इनका डिफरेंस ले लेना है और मोड ले लेना है। ये सारी कंडीशन आपने कन्वर्सली एज इट इज प्रूव कर लेनी है। ठीक है, थर्ड कंडीशन जो है वो बहुत ही आसान कंडीशन है, इसमें जस्ट हमने एक्स और वाई की जगह चेंज करनी होती है, और वो जगह हम किस तरह से चेंज करते हैं, उसमें से माइनस कॉमन लेके। ठीक है, डी ऑफ एक्स वाई ये सुप्रीमम के इक्वल है, अगर आप इस मोड वाली वैल्यू के अंदर माइनस को कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा वाई आई माइनस एक्स आई का मोड, और ये वाला मोड जो है वो माइनस जो है वो मोड जो है वो अब्सॉर्ब कर लेगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा सुप्रीमम वाई आई माइनस एक्स आई का मोड। और ये किसकी डेफिनेशन बन गई, अगर एक्स आई माइनस वाई आई था तो ये डेफिनेशन थी डी ऑफ एक्स वाई की, और अब हमारे पास क्या आ रहा है, वाई आई माइनस एक्स आई, तो ये डेफिनेशन बन गई डी ऑफ वाई एक्स। तो थर्ड यही कंडीशन होती है कि डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स, या आप x से y तक का डिस्टेंस मेजर कर लें या y से x का मेजर कर लें तो वो सेम होगा। जो फोर्थ कंडीशन है ना, इसको देखें, हम लेफ्ट साइड इसकी ले लेते हैं डी ऑफ एक्स जी, बाय डेफिनेशन ये क्या आ जाएगा, सुप्रीमम ऑफ मोड एक्स आई माइनस जी आई। तो हमने क्या करना होता है इस पे, क्योंकि इसको हम ट्राइंगल इनक्वालिटी बोलते हैं, इसमें 3 पॉइंट्स होते हैं, तो थर्ड पॉइंट को हमने इसके अंदर माइनस भी कर लेना है और प्लस भी कर लेना है। ठीक है, फिर मोड की आपको डेफिनेशन पता है, अगर हमने a प्लस बी का मोड हो तो उसको सेपरेट करना है हमने टर्म्स के ऊपर, तो वो क्या आता है, a प्लस बी का मोड इज लेस देन इक्वल टू मोड a प्लस मोड b। ठीक है, तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई यहाँ से। उसके बाद
एक बात याद रखनी है कि अगर सुप्रीमम की कंडीशन है एक कह लें या एक रिजल्ट है कि अगर आपके पास ए और बी दो सेट्स हैं और वो जमा हो रहे हैं, देन उनका सुप्रीमम क्या होगा? सुप्रीमम ऑफ ए प्लस सुप्रीमम ऑफ बी। यहाँ पे ए और बी एलिमेंट्स नहीं है बल्कि ये सेट्स हैं पूरे के पूरे, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखें एक्स आई माइनस वाई आई मोड, ये पूरे का पूरा एक सेट बनेगा, क्योंकि जब आप आई की वैल्यूज पुट करते जाओगे ना 1 2 3 एंड सो ऑन, तो ये पूरा का पूरा एक सेट बनेगा ये वाला। और फिर वाई आई माइनस जी आई ये एक अलहदा सेट बनेगा। तो अगर हम इसको सेट ए कह लें और इसको सेट बी कह लें और इन पे सुप्रीमम अप्लाई करें, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ए वाले सेट का सुप्रीमम अलहदा हो जाएगा, बी वाले सेट का सुप्रीमम अलहदा हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ से ये जो सुप्रीमम ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई ये डी ऑफ एक्स वाई के इक्वल है, और सुप्रीमम ऑफ वाई आई माइनस जी आई जो है वो डी ऑफ वाई जी के इक्वल है। तो यहाँ से ये हमारे पास जो फोर्थ कंडीशन है वो प्रूव हो गई है, ठीक है। तो जब चारों की चारों कंडीशन पूरी हो जाती हैं तो फिर हम क्या कहते हैं कि ये एल इन्फिनिटी सेट जो है वो अंडर डी डिस्टेंस जो डिफाइन किया गया है वो एक मीट्रिक स्पेस बनाता है, ठीक है। इससे आगे हमारे पास नेक्स्ट जो स्पेस है उसको हम बोलते हैं सीक्वेंस स्पेस एस। अब ये एस स्पेस किस तरह की है? सेट ऑफ ऑल सीक्वेंस इज कॉल्ड एस स्पेस। मतलब जितने भी सीक्वेंस है वो फाइनाइट हो, इनफाइनाइट हो, कन्वर्जेंट हो, डाइवर्जेंट हो, एनीथिंग, मतलब कोई भी सीक्वेंस है वो, तो उसको हम बोलते हैं वो सीक्वेंस स्पेस के अंदर आ जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला लगाया गया है? समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी 1/2 की पावर आयोटा, या सॉरी आई लिखा हुआ है आई, ठीक है, मोड एक्स आई माइनस वाई आई ओवर 1 प्लस मोड एक्स आई माइनस वाई आई। अब हम इसको प्रूफ ये करना है कि ये जो डिस्टेंस है वो इस सीक्वेंस स्पेस एस के ऊपर मीट्रिक स्पेस बनाता है, ठीक है। तो पहली कंडीशन मैंने आपसे कहा था कि आपने एलिमेंट्स ले लेने हैं, वहां से अपने डी का फॉर्मूला बनाना है और वो देखना है कि वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या नहीं है, ठीक है। आपको पता है दो नंबर्स का मोड जो है वो हमेशा उसको सब्ट्रैक्ट करें तो उसका मोड हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, और ये आपको हर एग्जांपल में इस चीज तक आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बाकी के स्टेप्स जो है ये आप प्रीवियस एग्जांपल से देख सकते हैं, ठीक है। और 2 की पावर कुछ भी हो, बेशक वो नेगेटिव हो बेशक वो पॉजिटिव हो, एनीथिंग हो, वो हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगी, क्योंकि अगर 2 की पावर 0 लेते हैं तो 1 आएगा, 2 की पावर 1 लेते हैं तो 2 आएगा एंड सो ऑन। लेकिन हम जीरो नहीं ले सकते, हम नेगेटिव नंबर्स नहीं ले सकते, क्योंकि आई जो है वो हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, 1 से लेके इन्फिनिट तक है, ठीक है। तो इसके लिए 2 की पावर आई जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। सिमिलरली ये जो इक्वेशन 1 है ये जो है ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो अगर हम इसके अंदर 1 को ऐड भी कर दें तो वो भी ग्रेटर देन 0 रहेगा, यहाँ पे इक्वालिटी नहीं आएगी, ये सिर्फ ग्रेटर देन 0 आएगा, क्योंकि अगर ये मॉड वाली टर्म 0 भी हो जाती है तो 0 + 1 1 आएगा, और 1 कभी भी 0 के इक्वल नहीं आता, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, सिर्फ यहाँ पे ग्रेटर वाली चीज आएगी, इक्वल में नहीं आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए आपने क्या करना है, इक्वेशन 1 को 2 पे डिवाइड किया तो दो पॉजिटिव नंबर हैं डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड होकर भी पॉजिटिव नंबर ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक्स आई माइनस वाई का मोड ओवर 1 प्लस एक्स आई माइनस वाई आई मोड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0 किस सूरत में होगा, जब ऊपर वाली टर्म 0 होगी, ठीक है। नीचे वाली टर्म 0 होने से वो इन्फिनिट बन जाएगा, पूरी की पूरी इन्फिनिट, वो 0 होगी भी नहीं कभी, क्योंकि 1 + 0 = 1, ठीक है। तो ऊपर वाली टर्म जब 0 होगी तो इक्वालिटी होल्ड कर जाएगी, अदरवाइज हमेशा आंसर ग्रेटर देन 0 आएगा, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर मतलब इसको डिवाइड कर दिया 2 की पावर आयोटा से, और 2 की पावर आई जो है वो भी ग्रेटर देन 0 है, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 ही रहेगी। फिर इस पे समेशन अप्लाई कर दिया, देन ये डेफिनेशन बन गई डी की, और हमें पता लग गया, ये पूरा का पूरा फार्मूला हमने देख लिया, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो इसके इम्प्लाइज क्या किया कि डी ऑफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। सेकंड कंडीशन हमने लेट करना है कि डी ऑफ एक्स वाई जो है वो 0 के इक्वल है, तो हमने डी ऑफ एक्स वाई उसकी ये डेफिनेशन लगाई, इसको इक्वल टू 0 लेट कर लिया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाएं तो ये क्या आ जाएगा, सिर्फ समेशन एक्स आई माइनस वाई आई मोड इक्वल टू 0 रह जाएगा, या आप ये कह लें कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्यों, जैसे कि ऊपर बताया गया 2 की पावर आई
ये भी एक पॉजिटिव नंबर है तो ये 0 नहीं हो सकता, और 1 प्लस ये पॉजिटिव नंबर है कोई भी, तो 1 के अंदर ऐड कर दे तो ये कभी भी 0 नहीं होगा। तो डिनोमिनेटर जो है वो तो 0 हो नहीं सकता, तो ये 0 कब होना है, जब न्यूमरेटर 0 होगा, मतलब मोड एक्स आई माइनस वाई है जब 0 होगा तो ये ओवरऑल टर्म जो है वो 0 बन जाएगी। जब किसी मतलब ये मोड जो है ये पॉजिटिव टर्म्स है, मोड जो है पॉजिटिव टर्म को शो करता है ना, पॉजिटिव टर्म का सम कब 0 होता है, आप 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन करते जाएं तो ये हमेशा कोई पॉजिटिव नंबर आंसर मिलेगा, आपको 0 नहीं मिलेगा। 0 सिर्फ उस सूरत में मिलेगा जब आप 0 प्लस 0 प्लस 0 करते जा रहे हैं। तो इसका मतलब कि एक्स आई माइनस वाई आई इक्वल टू 0 था, ठीक है। तो एक्स आई इक्वल टू वाई आई हो गया और यहाँ से एक्स इज इक्वल टू वाई। सिमिलरली आपने कन्वर्सली लेट कर लेना है कि x इज इक्वल टू वाई है, तो यहाँ से ये एक्स आई माइनस वाई आई मोड इक्वल टू 0 हो जाएगा और इसकी दोनों साइड्स को आपने इस टर्म से डिवाइड कर लेना है, देन समेशन अप्लाई करना है, तो ये आपके पास डी ऑफ एक्स वाई की डेफिनेशन बन जाएगी। थर्ड कंडीशन बहुत इजी है, आपको पता है जस्ट माइनस को कॉमन लेना है तो वो y माइनस एक्स बन जाता है, तो ये डी ऑफ वाई एक्स की डेफिनेशन बन गई। ठीक है। इसमें जो फोर्थ प्रॉपर्टी है बेसिकली ये प्रॉपर्टी समझने वाली है, इसको आपने अच्छे से करना है। फोर्थ प्रॉपर्टी में सबसे पहले आपने जो ऊपर वाली टर्म है ना एक्स आई माइनस वाई आई वाली, क्योंकि अब फोर्थ प्रॉपर्टी जो होती है ना ट्राइंगुलर प्रॉपर्टी होती है, डी ऑफ एक्स जी, तो डी ऑफ एक्स जी आपको यहाँ से बनाना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक्स आई माइनस जी आई मोड ले लेंगे, और इसका पता है हमें, इसमें थर्ड पॉइंट y जो है वो ऐड भी करेंगे और माइनस भी करेंगे, तो ये लेस देन इस चीज से आ जाता है कि एक्स आई माइनस वाई आई प्लस वाई आई माइनस जी आई, इस पे क्या लगाइए, मोड की डेफिनेशन लगाइए, ठीक है। फिर दोनों साइड्स पे 1 को ऐड किया, जब दोनों साइड्स पे 1 को ऐड किया तो इनक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम एक पॉजिटिव नंबर को ऐड कर रहे हैं। देन दोनों साइड्स का आपने रेसिप्रोकल ले लेना है। रेसिप्रोकल लेने से क्या होता है कि अगर a ग्रेटर देन b है ना, तो आप इसका रेसिप्रोकल लें तो 1 ओवर a जो है वो लेस देन हो जाता है 1 ओवर b से। क्या होता है कि अगर आपके पास a ग्रेटर देन b है, देन 1 ओवर a जो होता है वो लेस हो जाता है 1 ओवर b से, ठीक है। ये रियल नंबर्स में प्रॉपर्टी होल्ड करती है, तो यहाँ पे भी यही हुआ कि इसका रेसिप्रोकल लिया तो इक्वालिटी उलट हो गई है, फिर दोनों साइड्स को माइनस से मल्टीप्लाई करवाया, क्योंकि यहाँ पे एक्स आई जी आई है ना, तो हमें ये वाली साइड लेस में चाहिए, माइनस से मल्टीप्लाई करवाया, ठीक है। तो ये हमारे पास माइनस से जब भी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इनक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। ये चेंज हो गया। उसके बाद दोनों साइड्स पे क्या किया है, 1 को ऐड किया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें ऊपर जो है, जब ये वाली टर्म जब हम इसका एलसीएम लेंगे ना, तो ये देखिए ऊपर वाली डेफिनेशन बन गई, डी की डेफिनेशन बन गई एलसीएम लेने से, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे 1 को ऐड किया और इस साइड पे भी 1 को ऐड किया, एलसीएम लिया तो हमारे पास ये चीज बन गई, ये आ गया हमारे पास। अब एक डेफिनेशन होती है, अब एक प्रॉपर्टी क्या है रियल नंबर्स की कि a ओवर b प्लस सी है ना, तो अगर आप इसका डिनोमिनेटर जो है वो छोटा कर देते हैं तो उसकी ओवरऑल टर्म जो है वो बड़ी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास 1 ओवर 1 प्लस 1 मीन्स के 1 ओवर 2 है, तो इसका आंसर क्या आता है 0.5, और ये 0.5 जो है वो हमेशा लेस होता है 1 ओवर 1 मीन्स 1 से, ठीक है। 0.5 इज लेस देन 1, कि अगर आप डिनोमिनेटर को छोटा कर देते हैं ना तो ओवरऑल टर्म जो है वो बड़ी हो जाती है। तो यहाँ पे क्या किया है कि अगर आप फॉर एग्जांपल पहले वाला का हम एलसीएम को अलग-अलग कर सकते हैं ना, ऊपर दो टर्म्स आ रही हैं, तो आप नीचे वाली सारी टर्म एक बार एक्स आई माइनस वाई आई के नीचे लिख लें, फिर दूसरी बार वाई आई माइनस जी आई के नीचे लिख लें, तो फिर इसमें क्या होगा, ये पूरी एक टर्म हो गई, ए बी कह लें इसको, और ये वाली टर्म जो है वो सी कह लें। तो a ओवर b प्लस सी इज लेस देन इक्वल टू a ओवर c, ठीक है। सिमिलरली यही वाली चीज जो है वो नेक्स्ट भी इम्प्लाई करवाई है। ये रिजल्ट है, इसको आपने माइंड में रखना है, इसको अच्छे से देखना है। ये रिजल्ट जो है इस इनक्वालिटी के ऊपर अप्लाई किया है। तो अगर आपको ये चीज ना समझ में आए तो आप अगेन मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको इसको अगेन डिफाइन कर दूंगी, ठीक है। तो यहाँ से ये वाली चीज जो है ये डी ऑफ एक्स वाई बन गया, ये डी ऑफ वाई जी बन गया, और फोर्थ प्रॉपर्टी भी इस पे सेटिस्फाई हो गई।
तो ये 2 एग्ज़ाम्पल्स हैं, इनको आपने अच्छे से करना है और ये वाली एग्ज़ाम्पल इसके रिलेटिव मतलब इससे रिलेटेड जो है वो आपकी बुक जो है, जो आपको बुक रिकमेंड की गई है उसकी एक्सरसाइज़ में भी एक क्वेश्चन है, आपने उसको भी अच्छे से कर लेना है, ठीक है? उस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको ये एग्ज़ाम्पल करवाई है इस तरीके से, तो इसको आपने अच्छे से देख लेना है।